आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते हैं वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती। मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कैमरा लगा है, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई है, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वो लोगों तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते हैं। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे रहो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ ईमान वालों खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम,
ऐ ईमान वालो, जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज़ अल्लाह ने जायज़ की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले, तुम कौन होते हो नाजायज़ करने वाले। वला तातदू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। अपनी एक बीवी के कहने पर जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा, अय अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात थी, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया, लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीका होता है, बंगला जुबान के जो मुकर्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये तरीका दुआ का सही है। दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आय अल्लाह, जन्नत में दाहिने तरफ सफेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना। कहा, है मेरे बेटे, ये तू क्या दुआ कर रहा है? कहा, अब्बाजान, मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा, बेटा ये दुआ करना सही नहीं है। बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तो सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह, मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बाज लोग दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदक़े मेरी ये दुआ कबूल कर। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदक़े कैसे दुआ होती है? गलत है ये, दुआ में हद से तजावुज। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं, अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। अय अल्लाह, मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को। अय अल्लाह, रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था। अय अल्लाह, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। अय अल्लाह, मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। अय अल्लाह, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अय अल्लाह, तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज करना।
और आगे बढ़िए। अल्लाह को दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नापसंद है, कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला फिल अर्ज़ि सा। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी जब जमीन में चलता है तो वो क्या करता है, लियुफ़सिदा फिल अर्ज़ि व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। वो मुनाफिक आदमी, वो मुशरिक आदमी, वो जमीन में फसाद मचाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो बच्चों को कत्ल करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को जमीन के अंदर फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को फसादी लोग पसंद नहीं है। जो फसाद मचाते हो, जो बेकसूरों का खून बहाते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। जाओ कोई मीडिया वालों को कुरान की आयत बता दे, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मुशरिकों की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मनों की पहचान है। बच्चों को कत्ल करना, फसाद मचाना, आतंक मचाना। अल्लाह का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अल्लाह का मानने वाला कभी दहशतगर्द